राम राम जी भाइयों। भाइयों, मुंबई पालघर, 3 नागा साधु, एक पूरा गांव और तमाशा देखती पुलिस। सबसे पहले इन साधुओं की निर्मम हत्या पर बहुत करुणा भाव से मैं श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से इन निर्दोषों को अब इस भारत में जन्म ना दे ऐसी प्रार्थना करूंगा, ताकि फिर ये भारत भूमि शर्मसार ना हो। भाइयों, याद कीजिए दिसंबर 2018, एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और बजरंग दल के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार को, अब उस जाबाज ऑफिसर को नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अब देश का सच्चा सिपाही इस देश में पैदा ना हो, ताकि फिर वीरता शर्मसार ना हो। आज सोशल मीडिया भरी पड़ी है गालियों से, तुत्कारों से, वीरता को ललकारने वाली गीदड़ चीखों से, लेकिन इनमें कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं दिखा, कोई भी सच के साथ खड़ा नहीं दिखा। आज महाराज सरकार गैर भाजपा सरकार है, इसलिए महाराज सरकार निकम्मी हो गई, हिंदू विरोधी हो गई, उद्धव ठाकरे कायर हो गए। लेकिन जैसे ही हम सुबोध सिंह की हत्या के लिए बजरंग दल का पन्ना खोलेंगे तो भाजपा के सारे खोखले सिपाहियों सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में बैठे भगवा के ढोंगी नेताओं की जबान सिल जाएगी, एक शब्द नहीं फूटेगा। भाइयों, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर अपनी नीचता पर गिर गया, 3 साधुओं को चोर लिख डाला। अब इन न्यूज़पेपर की मानसिकता देखिए। एक मुस्लिम लड़का जो झारखंड में पीट पीट कर मारा गया था, उसे भी मरने के बाद चोर कहा गया, आज इन साधुओं को चोर कहा गया। दोनों हत्याओं में भीड़ हिंदुओं की थी, और मरने वाले लोगों के कपड़े देखकर न्यूज़ चैनल के बयान बदल जाते हैं। अगर कोई गैर हिंदू भीड़ कानून हाथ में लेती है तो भीड़ गुनहगार होती है। भीड़ का हर आदमी गुनहगार होता है, उसका धर्म गुनहगार होता है, उसके माता पिता, बीवी, बच्चे गुनहगार हो जाते हैं और वो देश के भविष्य के लिए खतरा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ के कपड़ों का रंग भगवा होता है तो वो भीड़ बेकसूर होती है। भीड़ का हर आदमी बेकसूर होता है, उनके माता पिता बेकसूर होते हैं, उनके बीवी बच्चे बेकसूर होते हैं और वो देश के भविष्य के लिए वरदान हो जाते हैं। और आज पालघर में मरने वाले भगवा पहने हुए थे और सरकार गैर भाजपा की थी, इसलिए मरने वाले साधु ही चोर बता दिए गए। ये फ़र्क होता है भारत में मर जाने के बाद। आप इंसान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, इससे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है सरकार किसकी है। अगर भाजपा सरकार है तो हिंदू लड़की भी बदचलन हो जाती है और चिन्मयानंद दूध का धुला हो जाता है। हिंदू लड़की बाजारू हो जाती है और कुलदीप सेंगर पूजा योग्य हो जाता है। अगर सरकार भाजपा की है तो एक हिंदू पुलिस ऑफिसर सुबोध कुमार गद्दार हो जाता है और बजरंग दल बेकसूर हो जाता है। क्या यही कानून बाकी रह गया हमारे देश में? कपड़े का रंग बदल जाए तो आदमी तुरंत जानवर बन जाए, जिसे राह चलते मार दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि उसने किसी और रंग के कपड़े पहने हैं। और फिर जब वही कपड़े पहने आज 3 साधुओं को लाठियों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, तो ये निहत्थे बुजुर्ग साधु गलत हो गए, क्योंकि खून पीने वाली भीड़ हिंदुओं की थी। मतलब जिस तरफ हिंदू होगा वो जगह अपने आप बेकसूर हो जाएगी, वो खून माफ़ हो जाएगा, वो केस ख़त्म हो जाएगा, वो कानून का उल्लंघन माफ़ कर दिया जाएगा। बस भीड़ हिंदुओं का होना चाहिए। सिर्फ यही कानून बचा है मेरे देश में। मतलब अब भारत में प्रजातंत्र नहीं, भीड़ तंत्र चल रहा है। लानत है टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर पर और सरकार के तलवे चाटते पत्रकारों पर, जो इंसान के बहते हुए खून में फ़र्क कर रहे हैं। इंसानियत जब इनमें नहीं रही तो इनके बच्चों में भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे संस्कार मिलेंगे इनकी औलाद भी वही करेगी। इसलिए सबसे पहले इन सरकारी एजेंट पत्रकारों को, न्यूज़ चैनल वालों को और न्यूज़ एंकर की औलादों को भी देश के लिए खतरा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर है ना। या फिर सरकार घोषणा कर दे कि हिंदुओं की ठेकेदारी सरकार के पास है, इसलिए चाहे हिंदू मारे या खुद मरे, कोई नागरिक कुछ नहीं बोलेगा। ना हिंदू बोलेगा, ना साधु बोलेंगे, ना संत बोलेंगे, ना शंकराचार्य जी बोलेंगे, ना जूना अखाड़ा प्रमुख बोलेंगे, ना वो 13 अखाड़े प्रमुख बोलेंगे,
ना वैष्णव साधु बोलेंगे, ना शैव साधु बोलेंगे, ना नागा साधु बोलेंगे, ना पंडित बोलेंगे, ना पुजारी बोलेंगे, ना भगवताचार्य जी बोलेंगे, ना वेद पुराण के ज्ञाता बोलेंगे। बोलेंगे तो दो मुंह वाले योगी आदित्यनाथ, जो एक तरफ हिंदुओं के ठेकेदार बनकर प्रदेश में दंगा करवाते हैं, गैर हिंदुओं को घर से निकाल कर कत्ल करवाते हैं, और दूसरी तरफ उन्नाव की एक हिंदू लड़की का सामूहिक बलात्कार करने वाले उस नपुंसक कुलदीप सेंगर का बचाव करते हैं। वो कुलदीप सेंगर जिसने दिन दहाड़े लड़की के बाप को मरवा दिया, दिन दहाड़े लड़की की गाड़ी पर ट्रक चढ़वा दिया, उस नीच के नाम पर आदित्यनाथ बिल्ली जैसे मिमियाने की हिम्मत नहीं होती। और आज एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से 3 साधुओं की मौत का हिसाब मांग रहे हैं। तुम होते कौन हो किसी से हिसाब मांगने वाले, जिनके मुंह खुद सुबोध सिंह जैसे ऑफिसर के खून से रंगे हैं। उन्नाव की बेटियों की चीखों के निशान तुम्हारे बेशरम चेहरे पर खिंचे हैं। आज भी तुम दूसरों से हिंदुओं के दर्द का हिसाब मांग रहे हो। मैं आह्वान करता हूँ समस्त हिंदू परंपरा को, अगर आप सच्चे राम भक्त हो, जिन्होंने सबरी के झूठे बेर और कैकेयी के राजभोग में फ़र्क नहीं किया, आप भक्त हो उन श्री कृष्ण के, जिन्होंने विदुरानी के दिए केले के छिलकों में और ब्रज के चुराए माखन में फ़र्क नहीं किया, तो जागो हे वीरवंश। आज हिंदुओं ने मारा है। समस्त साधु समाज को पुकारता हूँ, समस्त संत समाज को पुकारता हूँ, क्या आज भी 3 साधुओं की हत्या के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे को गालियाँ दोगे, या सुबोध कुमार की हत्या के लिए योगी आदित्यनाथ को भी धिक्कारोगे? क्या सिर्फ हिंदुओं की भीड़ को बचाने के लिए साधुओं को चोर साबित होने दोगे, या फिर उन्नाव की हिंदू बेटियों की इज्जत का तमाशा बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को भी दुत्कारोगे? मैं और पूरी दुनिया में बैठा गैर भाजपाई हिंदू आज साधु समाज सहित सच्चे हिंदुओं की भाषा देख रहा हूँ, विरोध का सबर देख रहा हूँ। किसके दबाव में, किसके डर से, किसकी धमकी और किसकी दहशत में साधुओं की हत्या को भूलकर वापस भीड़ तंत्र का समर्थन करते हो। अगर आपने भीड़ को बचाया तो कल कोई भी भीड़ बनकर किसी को भी मार दे, आप ये संकेत छोड़ोगे। और अगर साधुओं को मरने के बाद इज्जत दिलाते हो तो हिंदुओं के भीड़ के सामने खड़े हो जाओ। अब मुझे हिंदू के लिए हिंदू का दर्द देखना है, पूरे देश को, दुनिया को हिंदू के लिए हिंदू की भाषा देखनी है। यदि सरकार जिम्मेदार है तो पहले योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करो, भीड़ जिम्मेदार है तो सुबोध सिंह के हत्यारे बजरंग दल को कटघरे में खड़ा करो, या मरने वाले जिम्मेदार हैं तो 3 साधुओं को कटघरे में खड़ा करो। हिंदू समाज क्या करता है अब दुनिया देखेगी और याद भी रखेगी। जय राम जी के साथ।